नमस्कार दोस्तों, फाइनल टच द स्टडी ग्रुप पर आपका स्वागत है। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा या शिक्षा आयोग द्वारा कोई भी रिजल्ट आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होती है वो यूआर के कट ऑफ से अधिक होती है। इस पर तमाम विवाद भी होते हैं, इसलिए हम इस प्रश्न को आज लेकर आपके सामने आए हैं कि आखिर कट ऑफ अधिक क्यों होती है। इसको हम एक सरल भाषा में आज समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओबीसी ईडब्ल्यूएस की यूआर से अधिक कट ऑफ क्यों होती है। इसको समझने के लिए हम एक छोटे से सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 100 सीटों पर विज्ञप्ति हुई, 100 सीटों पर विज्ञापन निकला, तो उसमें हम देखते हैं मान लो कि 100 सीटों पे विज्ञप्ति आई। कितने सीटों पे? 100 सीट। अब इसको कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो यूआर को मानते हैं हम कि 40 सीटें मिली, ईडब्ल्यूएस को 10 सीटें, ओबीसी को 27 सीट, एससी को 21 सीट, एसटी को 2 सीट। जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है 3 चरण तक होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो कैसे क्वालिफाई किया जाता है? अगर हम लोक सेवा आयोग की बात को लें तो लोक सेवा आयोग में प्रथम चरण में जितने भी आवेदन होते हैं उसका 13 गुना क्वालिफाई कराया जाता है प्रथम चरण में। जैसे 40 का 13 गुना कितना हो जाएगा? 520 सीटें। इसका 13 गुना कितना हो जाएगा? 130 सीटें। 27 का 13 गुना कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 351 सीटें। 21 का कितना 13 गुना कितना हो जाएगा? 21 का 13 गुना कितना हो जाएगा? 273 सीटें, 273। और 2 का 13 गुना हो जाएगा आपका 26। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतने लोग, अब यूआर में जितने भी फार्म गए हैं उसमें केवल आपको यूआर में जो अनरिजर्व में फार्म अप्लाई करते हैं आप सामान्य वर्ग में, उन्हीं बच्चों को 40 के सापेक्ष जितनी सीट है उसके सापेक्ष आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में फार्म अधिक पड़ते हैं लेकिन क्वालिफाई कम कराया जाता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जो प्रथम चरण में यूआर की कट ऑफ होती है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हमेशा कम रहती है। दूसरी बात, अब द्वितीय चरण में ये इतने लोग क्या करेंगे? द्वितीय चरण का एग्जाम देंगे। ठीक, द्वितीय चरण में कितना? द्वितीय चरण में होगा, मतलब प्री में इतने लोग क्वालिफाई कर गए, अब प्री से मेंस इतने लोग देंगे, और इंटरव्यू के लिए कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 3 गुना। किसका 3 गुना? सीट का। तो 40 का 120 लोग, और यहाँ पे इसमें हो जाएगा आपका 30 लोग ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 81, ईडब्ल्यूएस में, एससी में 63, और एसटी में आपका 6 लोग क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए, द्वितीय चरण में इतने लोग क्वालिफाई किए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू में जो फाइनल बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगी। अभी तक आपको लग रहा है कि जो कैटेगरी में है उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण है वह अंतिम चरण पर मिलता है। तो फाइनल में अगर हम देखें तो 120 लोग जो मेंस दिए हैं, इन्हीं में से फाइनल हमें इंटरव्यू के बाद लेना है। तो कितना लेना है? यूआर में 40 लोगों को लेना है। तो 40 लोगों को हम
120 में से ना लेकर जो टोटल हैं 300, इसमें से लेंगे। किसमें से लेंगे? 40 जो लोग 300 में से लेंगे, जो टॉप 40 लोग हैं। तो मान लीजिए कि यूआर से 20 लोग आ गए, यहाँ से भी 5 लोग आ गए ईडब्ल्यूएस से, इसमें ओबीसी से भी 3 लोग आ गए, और एससी एसटी से भी 2 लोग आ गए। ये क्या हो गया? यहाँ से आ गए, मतलब इनकी टोटल कितनी हो गई? ये हो गए आपके 40। अब यहाँ से लगे, अब मेरिट क्या बनेगी? अब यहाँ से, अब यहाँ ईडब्ल्यूएस में से कितना लेना है आपको? ईडब्ल्यूएस में 10 लोग को लेना है, जो इनका है यहाँ 27 लेना है, और यहाँ से 21 लेना है, और यहाँ से 2 लेना है। कहने का मतलब यह है कि लास्ट चरण में जो होता है वे आरक्षण लास्ट चरण पे लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि प्री में हमेशा ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कटाव अधिक होती है, मेंस में भी कभी कभी अधिक होती है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की, लेकिन जब फाइनल मेरिट हम देखते हैं तब वहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कटाव कम होती है यूआर से। ये सिंपल सा थ्योरी है जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ये तमाम बच्चे पूछते हैं हर रिजल्ट के बाद कि ओबीसी का रिजल्ट कैसे, ओबीसी का कटाव कैसे यूआर से अधिक हो गया। जैसे अभी प्राचीन इतिहास में अभी जो आयोग द्वारा जो रिजल्ट आया है 60 प्रश्न गया है यूआर का, ओबीसी का गया है 64 प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। लिंक गड़बड़ा गया ना।